बीपीएससी 70वीं मेंस में भी न्यू स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, बुढ़वा सब छट गया। इस बार 1799 वाला में भी हम बोल रहे हैं न्यू स्टूडेंट का ज्यादा रिजल्ट होगा, बुढ़वा सबसे आप लोग डरिएगा नहीं। फेल होने से घबराना नहीं है, अगर फेल हो गए दोबारा खड़ा होंगे। 1275 में हम बहुत मेहनत किए थे, उसके बावजूद हम फेल हुए, रोए, खूब रोए। उस दिन से आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हम बैठे और वो क्लियर ना हुआ हो। तो इसी वजह से किसी को दुख बताना भी ना है, वो आने वाले दिनों में आपके उस दुख का मजाक ही उड़ाएगा। इनका उपलब्धि क्या है, इनको क्यों बुलाए हैं, सुन लीजिए। इनका उपलब्धि अगर देखा जाए बाबू, तो इनका उपलब्धि यह है, एक तो पहली बात हम आपको बता दें, इन्होंने असफलता भी देखा है। 1275 में इनका मेंस नहीं हुआ था, 1275 वाले वैकेंसी में इनका मेंस नहीं हुआ था। और अभी 28 पोस्ट एक्साइज में इनका फाइनल रिजल्ट हुआ है। अभी जो हाल फिलहाल में 28 पोस्ट एक्साइज का रिजल्ट आया है, उसमें सुधांशु जी का फाइनल रिजल्ट हुआ है। तो एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए सब लोग, ताकि आप लोग भी सफल होकर के आइएगा। तो आपके लिए भी हम ताली बजवाएंगे, अभी आप लोग बजाइए। अब देखिए, हम इनसे जो है, हमको लगता है 15-20 मिनट बात किए, बहुत मैच्योर है, मैच्योरिटी इनमें है। 15-20 मिनट जो हम इनसे बात किए, उससे हमको ये समझ में आया कि इनमें काफी मैच्योरिटी है। इनसे हम सब सवाल पूछे कि कैसे क्या, सब बात ही बताए, घर परिवार सबके बारे में। इनका सपना था दरोगा बनने का, और इनका रिजल्ट रेलवे सब में भी हो रहा था, बहुत सारा एग्जाम में, लेकिन फाइनली जो है इन्होंने अपने सपने को साकार किया। और इनसे जब हम पूछे तो इनका 2-3-4 चीज जो है थोड़ा सा हमको अच्छा लगा। एक चीज ईमानदारी, जो भी बोले ईमानदारी से सब बात बोले। और दूसरी बात जो है इनमें मैच्योरिटी। और तीसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमने किया बोलने के लिए। बहुत कुछ अगल बगल वाले लोग बोलते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों पर, अपने कामों पर अपने आप को फोकस रखा, और उसी का परिणाम हुआ कि 28 पोस्ट में जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। अब जहां तक इनका सवाल है, ये 1275 वाले वैकेंसी में संस्थान से जुड़े थे, उस टाइम में पढ़े थे, और उसके बाद अगर आप न्यू बैच सब की बात कीजिएगा तो वो सब इन्होंने परचेज नहीं किया। इन्होंने स्वयं से ये बात बोला है कि क्वेश्चन बैंक मतलब इनका कैपेसिटी गेन करने का कैपेसिटी काफी ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है कि 10 दिन में क्वेश्चन बैंक को इधर से उधर कर देते हैं। क्वेश्चन बैंक को इतना गेन करने की कैपेसिटी है। तो कहीं ना कहीं पीछे का मेहनत है, इस वजह से इतना करने में ये सफल हो पाते हैं। 10 दिन में एक बार क्वेश्चन बैंक को देखने में सफल हो पाते हैं, पढ़े हुए हैं इसी वजह से। तो हम क्या ही बोले, हम सोचेंगे। और हाँ, एक चीज इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस तो जितना ज्यादा क्वेश्चन पे किया जा सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चन पे करना चाहिए, और हम आपको प्रैक्टिस करवा भी रहे हैं। करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? इस सब का 1799 वाला है, इस सब का एग्जाम है, समझ गए। तो अभी टेस्ट ही चल रहा है, 200 क्वेश्चन का टेस्ट है, 100 पॉलिटी होगा, 100 करेंट होगा। तो थोड़ा सा आप संस्थान से किस रूप में जुड़ करके क्या किए नहीं किए सब कुछ आप अपने से बता दीजिए। और साथ ही साथ जो है लास्ट टाइम में इन लोगों को क्या करना चाहिए, कहे कि आप हमको काफी मैच्योर लगे, और इसी वजह से हम इनको 15 से 20 मिनट, हमको लगता है आधा घंटा इनको हम समय दिए हैं। मतलब बात में इनके बातों में मैच्योरिटी झलक रहा था, समझ गए। तो 5-7 लाइन इन लोगों को बोल दीजिए कि अंतिम समय इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और विशेष तौर पर इस बात पर थोड़ा ज्यादा बोलिएगा कि अगर असफलता हाथ लगे उस टाइम में अपने आप को संभालना कैसे है, क्योंकि आपको असफलता भी हाथ लगा है और आपने अपने आप को संभाला भी है। और टॉपिक हम दे देते हैं, एक टॉपिक ये अंतिम समय में ये लोग क्या करें, और दूसरा टॉपिक संस्थान ने किस रूप में आपको मदद किया, और तीसरा अपने आप को जो है असफलता से कैसे उबारे। पहली बार मंच पे इसे बोल रहे हैं, नर्वस तो है अंदर से, दिख रहा होगा थोड़ा कम मेरा। और बात रहा अंतिम समय की, सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि कुछ 7-8 दिन बचा है 1799 के प्रीलिम्स में। इस समय बस खुद पे फोकस कीजिए कि जितना आप पढ़े हैं उसका रिवीजन, और ये जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप अभी 200 क्वेश्चन है, तो अगर कल या 1 महीने के बाद भी 200 सवाल में से एक भी सवाल आ जाए, उसको मिस नहीं करना है। अगर वो मिस हुआ तो समझ लीजिए आपके तैयारी में कमी है। ऐसे ही मैंने तो कई सारे लगाए, मार्केट में जितने सारे प्रैक्टिस सेट थे सारे लगाए, जितने भी हाईलाइटेड थे, किसी भी प्रकाशन का उठा करके, किसी भी संस्थान का उठा करके सारे लगाए। जो भी चैलेंजिंग लगता था, जिसमें मेरे दोस्त कहते थे कि इसमें इतना करके दिखाओ, हम उससे ज्यादा करके दिखाते थे। मेरा कॉन्फिडेंस है, ये घमंड नहीं है। तो उसके लिए है लास्ट टाइम में प्रैक्टिस, और फेल होने से घबराना नहीं है। अगर फेल हो गए दोबारा खड़ा होंगे,
1275 में हम बहुत मेहनत किए थे, उसके बावजूद हम फेल हुए, रोए, खूब रोए। दानापुर में मेरा मेंस का सेंटर पड़ा था, वहां से एग्जाम दिए, उसी समय हम समझ चुके थे कि मेरा मेरिट नहीं होगा। अगर हम फिजिकल तक पहुंच भी गए तो मेरिट नहीं बन पाएगा। दानापुर से पटना के बीच में अपना 2 साल 2.5 साल जो भी मेरा मेहनत था हम सारा देख लिए उसी समय अपने आंसू को रोक के। दिखा इसलिए नहीं रहे थे कि मेरे आसपास में 2 लोग थे, दिखाते तो फिर वो भी हो गया कि दिखा रहा है क्या है ऐसे वैसे। तो खुद पे काबू रखे, रूम बंद किए, रात में रोए रात भर। उसके बाद उस दिन से आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हम बैठे और वो क्लियर ना हुआ हो। रेलवे का टफेस्ट एग्जाम जो कि हो सकता है ग्रेजुएट लेवल, मैंने कोलकाता बोर्ड से पीटी मेंस दोनों पास किया। अगर उसका साइको देते वो भी क्लियर होता, लेकिन सर को हमने बताया था कि मेरा शुरू से ही ड्रीम था दरोगा, क्योंकि उसमें हम फेल हुए थे। मेरे लिए वही था खुद को साबित करने का, और हम अपने आप को साबित किए। उसके लिए खुद पे और सर का आशीर्वाद दोनों बहुत ज्यादा मेरे लिए लाभकारी रहा। बस शुभकामनाएं आप लोग के लिए, ऐसे ही मेहनत कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, असफल हो जाइए तो घबराइए नहीं, दोबारा खड़ा होइए, फिर से लड़िए, लड़ते रहिए जीवन संघर्ष से, और इसी तरह कहीं ना कहीं जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए सर तो अक्सर इसे कहते रहते हैं कि पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन बैंक को आधार बनाइए। वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, करने की बात है। ऐसा मत सोचिए कि सर कह रहे हैं ऐसे ही कह रहे हैं, वो बात नहीं है। हम खुद करके देखे हैं। सर बता रहे थे जैसे 10 दिन में वो जो मोटा वाला बुक है आप लोग के पास होगा, सारा रिवीजन कर दिए थे हम। सारा टारगेट बनाए कि 1 दिन में इतना पढ़ना है, 1 दिन में इतना पढ़ना है, और मेरा प्रैक्टिस इतना था कि गेन हम कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावा का पढ़ रहे हैं। हम खुद को चेक करने के लिए अपने दोस्तों से पूछवाते थे कि भाई पूछ इससे, अगर हम मिस कर गए दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता था कि हम मिस करें उससे सवाल। अक्सर प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक, इसी से सवाल उठाया जाता है। अब ये हम नहीं कहेंगे आपको कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बैंक से उठा के दे दिया जाएगा सवाल, ऐसा नहीं होता। उसी से रिलेटेड रहता है, उसी के आसपास का क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए सर बहुत बेहतरीन काम किए हैं क्वेश्चन बैंक में, पीछे में उसका डिस्कशन दिए हुए हैं, और वो डिस्कशन पढ़िए, अब पढ़ने के साथ साथ समझिए उसको, वो देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो चीज़ फॉलो करके देखिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर भी यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा तो हो सकता है ऐसा ना सोचें कि सर बुलवा रहे हैं, ऐसा बात वो नहीं है भाई। हम ईमानदार हैं, लॉयल हैं इस सबके प्रति। जो कमी रहेगा, जो दिक्कत रहेगा, वो हम सर को पर्सनली बता देंगे, और बताए भी कुछ कुछ जो हमको ठीक लग रहा था, जो कम ठीक लग रहा था वो भी बताए। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई प्रमोशन वगैरह ये सब का, वो सब का चक्कर नहीं है। क्वेश्चन बैंक पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और सर जो सिखाते हैं उस पर फोकस कीजिए, देखिए सफल हो जाइएगा। एक चीज जो है, एक्साइज वाला जो भी लड़का आया है ना, उससे जो हम बात की है, मतलब सब क्वेश्चन बैंक को जरूर रखा है, सब क्वेश्चन बैंक को जरूर रखा है, क्वेश्चन बैंक को लेकर के बात जरूर किया है। तो समझ गए। देखिए इनकी सफलता में, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके स्वयं का है। इसके बाद जो है इनके माता पिता, फिर इनके दोस्त, इनके मार्गदर्शक। जैसे एक फूल को बनाने में माला भी चाहिए, धागा भी चाहिए, सुई भी चाहिए और माली भी चाहिए। उसी प्रकार से जो है सफलता में सबका योगदान होता है, भले किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, समझ गए। लेकिन सबसे बड़ा योगदान, जो लाइन हम हमेशा बोलते हुए आए हैं, अब इनको थोड़ा हम सम्मानित कर देते हैं। दीजिए हो, दीजिए बाबू। हो गया हो गया, अरे ये बुक है जिसका उपदेश हम आपको नीचे में भी दे रहे थे, वही बुक है, समझ ही गए होंगे। और ये छोटा सा गिफ्ट है। और आप लोगों का जब ज्वाइनिंग होगा ना, तो ज्वाइनिंग के रोज जो है एक पार्टी रखेंगे, ठीक है। जितना भी 28 वाला का हुआ है, 28 पोस्ट में हुआ है, तो 28 पोस्ट में 8 लड़का संस्थान से, 8 लड़का और 2 लड़की का मेरे जानकारी में हुआ है। टोटल 8 था पहले, लेकिन 2 लड़की भी इधर जो है मैसेज की है, वो लोग भी आएगी तो उन लोगों से भी जो है हम आपको मिलवाएंगे। तो 28 पोस्ट में जब 10 वो सीधे संस्थान से है, तो आप सोच सकते हैं कि 1799 में क्या तहलका मचने वाला है, समझ गए। हमारी शुभकामना है, और जो भी चीज हमने आपको समझाया था नीचे में कि यहाँ पे रुकना नहीं है। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 2000 ईस्वी, लगभग 25 बरस इनका उम्र होने जा रहा है, लगभग 25 बरस, और दिखने से भी आपको लग रहा होगा। तो एक चीज हम आपको बोल रहे हैं बाबू,
जानते हैं इस बार बीपीएससी 70वीं मेंस में भी न्यू स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, बुढ़वा सब छट गया है। इस बार 1799 वाला में भी हम बोल रहे हैं न्यू स्टूडेंट का ज्यादा रिजल्ट होगा, बुढ़वा सबसे आप लोग डरिएगा नहीं। जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है उससे डरना ना है। न्यू कमर का ज्यादा रिजल्ट होगा। देखिए संस्थान से भी न्यू कमर ज्यादा जुड़े हैं और हम समझाते भी हैं आपको कि देखिए अगर सादा कागज है तो उस पर लिखना आसान है, लेकिन अगर कागज पहले से भरा हुआ है तो उस पर लिखना टफ है। बुढ़वा सबका दिमाग पहले से भरल रहता है, लेकिन नबका सबका दिमाग खाली रहता है, उसको जो बोलते हैं वो कैच करता है एक बार में, समझ गए। तो जैसा कि हम भी आपको क्लास में बोलते हैं, किसी दूसरे के सामने अपना दुखड़ा जो है ना नहीं सुनाना है, वो आपका हर नहीं लेगा, आप ही को अंततः उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो रोना भी है तो अकेले में रोना है, किसी को बताना भी नहीं, खूब रो लेना है, बाहर आकर के हंसना है। तो दुनिया के सामने जो है हंसता हुआ चेहरा रहना चाहिए। आप जो ये सोचिएगा कि आपका कोई दुख बांटने आ रहा है, आपका दुख कोई नहीं बांटने आ रहा है बाबू, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसी वजह से किसी को दुख बताना भी ना है, वो आने वाले दिनों में आपके उस दुख का मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए दुनिया मेरा मजाक क्यों उड़ाए, उसका सॉल्यूशन जब हमको करना है तो रोएंगे भी अकेले, समझ गए। ये होना चाहिए। शुभकामना है सब लोग जो है, आप सब लोग भी जो है पास होकर के आइए। तो चलिए सुधांशु जी नीचे, अच्छा ले लीजिए फोटो।